खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जिसमें शुक्रवार को हिंदुत्व आंदोलन और रामनगरी से पुराना नाता रखने वाले व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मुनीश गुप्ता अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचने के बाद रामलला व प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। फिर पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस ले जाने पर भी अपना विचार व्यक्त किया। चैनल 18 भारत के लिए अयोध्या से अमिताभ श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। सर, आज मोदी सरकार ने जो है कृषि कानून उसको वापस लेने की बात करी है, इसको किस रूप में देखते हैं? हमारी सरकार जनता के हितों के लिए कानून बनाती है और समाज की दिशा में आगे बढ़ने में जो परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए बनाती है। लेकिन अगर किसानों को जो उनके हित के लिए बनाया गया कानून था उनको अगर नहीं पसंद आ रहा था तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने उसको वापस लिया है। जनता के जन समर्थन को हम नतमस्तक हैं, उनकी बात को पूरे सम्मान देते हैं। इसी कड़ी में हमने और कृषि के क्षेत्र में और नई सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके लिए और जहां जो जरूरत होगी उस पर और कदम सरकार उठाएगी। दूसरा सर ये कि क्योंकि 2022 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, व्यापारियों की अगर स्थिति ओवरऑल देखा जाए प्रदेश में क्या रही और आगामी 2022 की क्या स्थिति रहेगी सरकार की? व्यापारियों के लिए बहुत कुछ सरकार ने किया है। दुर्घटना में मृत्यु पर जीएसटी के माध्यम से जो पंजीकृत व्यापारी हैं, पूरे देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनको 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। मंडी परिषद में जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनको दुर्घटना में मृत्यु में 5 लाख की सहायता दी जा रही है। और उनके परिवार को जो गरीब पल्लेदार मजदूर उसमें काम करते हैं उनके इलाज का खर्च भी सरकार उठा रही है। वर्तमान समय में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में अगर उनका हाथ टूटता है, पैर टूटता है या ईश्वर न करे कोई अंग में और गंभीर चोट आती है तो 5,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। उनके आवास के लिए 2 लाख रुपया अपना मकान बनाना चाहते हैं। व्यापारियों के यहाँ काम करने वाले दैनिक मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी पूरी व्यवस्था इसी प्रकार से करी गई है। और इसी के साथ एक और सुविधा दी गई है, ईश्वर न करे उनका स्वर्गवास हो जाता है, ऐसी दशा में उनकी मृत्यु के खर्च से लेकर के और 13वीं के खर्च तक 30,000 रुपये सरकार अनुदान के रूप में उनको प्रदान करेगी। थैंक यू सर।